हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है दोस्तों कि लफ्ज़ों से बयान नहीं करा जा सकता। बहुत से साधक ये कहते हैं कि हम तो हनुमान चालीसा कई बार पढ़ते हैं, कोई लाभ ही नहीं मिलता है। सुबह से लेकर शाम तक हनुमान चालीसा पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन हमें तो कुछ महसूस ही नहीं होता है, कुछ लाभ ही नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, हनुमान चालीसा यदि अच्छी तरह से एक बार पढ़ ली जाए तो 100, 108, 21 इतनी हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। गिनती मत लगाओ इतनी, मात्र एक बार ही हनुमान चालीसा का लाभ आपको पढ़ने में ज़रूर मिलेगा। और यदि हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हो उस समय, जिस समय हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हो और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद में दोस्तों यदि हनुमान जी आपको देख रहे हैं, आपकी चालीसा को सुन रहे हैं, जो आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो उसे सुन रहे हैं, तो दोस्तों एक हनुमान चालीसा में ही आपको इतना लाभ मिलेगा कि जिसका कोई जवाब नहीं। मैं कहता हूँ, लिख के कहता हूँ दोस्तों, अगर हनुमान जी आपको देख रहे हैं जिस समय हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हो, तो फिर तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। और आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, जैसे मान कर चलो कोई गीत गा रहे हो या गीत पढ़ रहे हो या कोई मतलब कहानी पढ़ रहे हो, तो दोस्तों हनुमान चालीसा का कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक हनुमान जी आपको नहीं देखेंगे कि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो। अब बात ये आती है कि हनुमान चालीसा पढ़ने के टाइम हनुमान जी कैसे देखें। हाँ दोस्तों, हनुमान जी कैसे देखें तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार लीजार मेडिटेशन चैनल में आपका स्वागत है और आपको हनुमान जी की चालीसा से रिलेटेड जानकारी देंगे और प्रॉपर जानकारी मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी। आपकी जो चालीसा पढ़ने की जो दिक्कत और समस्या है वो हम आपको सॉल्यूशन रूप में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको जानकारी देते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका और कैसे पढ़नी चाहिए, उसका कैसे लाभ मिले और हनुमान जी महाराज आपकी चालीसा पढ़ते समय कैसे देखें। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सावधानी, प्रोटेक्शन, अपनी जो रक्षा कवच है वो आपको तैयार करना पड़ेगा। वो रक्षा कवच है क्या दोस्तों? सबसे पहले आपको हनुमान चालीसा में श्री राम भगवान का जप करना पड़ेगा। क्यों दोस्तों? हनुमान चालीसा में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। यदि आपने हनुमान जी की चालीसा में भगवान श्री राम का जप नहीं करा तो दोस्तों चालीसा तुम झेल नहीं पाओगे। इतनी शक्ति है हनुमान चालीसा में। मैं कहता हूँ दोस्तों, लिख के कहता हूँ, इतनी शक्ति है कि आप झेल नहीं पाओगे। क्योंकि कुछ साधक और भक्त हनुमान चालीसा को पढ़ने के लिए इच्छा जताते हैं, मतलब उनकी इच्छा ही होती है कोई ना कोई, तभी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। बिना इच्छा, बिना सोच, बिना समझ, बिना लालच, बिना मोह, बिना उसके कोई हनुमान चालीसा नहीं पढ़ता है। जो पढ़ता है उसे तो लाभ मिलना है यही। परंतु हर साधक भक्त किसी न किसी इच्छा के लिए हनुमान चालीसा जरूर पढ़ता है। तो आपकी यदि इच्छा है, सब पढ़ रहे हो, तो उसके लिए आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए हनुमान जी की चालीसा में भगवान श्री राम का जप करना पड़ेगा। यदि आपने नहीं करा तो ना ही हनुमान चालीसा सिद्ध होगी, ना जागृत होगी, ना ही उसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, जब हनुमान चालीसा पढ़ो तो पहली पंक्ति है, श्री गुरु चरण सरोजरन निज मन मुकुर सुधारी वरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोह हरहु कलेश विकार। दोस्तों, हनुमान जी को इस पंक्ति में सबसे पहले ये कहा गया है कि उनको गुरु मानो। आप ही गुरु, आप ही हमारे भगवान हो, यानी उनको गुरु मानो। उसके बाद दोस्तों आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है और फिर जब हनुमान चालीसा पढ़ो आपको केवल यहाँ ध्यान करना है,
बिल्कुल माथे के बीच, आंखें बंद करके या आंखें खोल के सीधे आपको यहाँ ध्यान करना है और कहीं ध्यान नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं तो इधर उधर ध्यान भगाते हैं, भटकता है ध्यान, और हनुमान चालीसा की जो पंक्ति हैं आगे पीछे कर देते हैं, उसमें मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, हर एक पंक्ति को पढ़ो, चाहे कितना ही टाइम लगे दूसरी पंक्ति को पकड़ने के लिए, पर आपको हर एक पंक्ति पे यहाँ ध्यान करना है। यदि आपका ध्यान यहाँ लग के हनुमान चालीसा जब पढ़ोगे तो दोस्तों पूरा लाभ मिलेगा। ये मैं लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ। यदि आपको लाभ ना मिले तो फिर आपकी चालीसा पढ़नी बेकार है, यदि आपको लाभ ना मिले। हनुमान जी की जो चालीसा है इसमें लास्ट में भी एक पंक्ति है, जो पंक्ति है, जो या पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि की गौरी सा। ये पंक्ति क्लियर ये बोल रही है, जो भगवान तुलसीदास ने ये चालीसा रची है, लिखी है। उन्हें सबसे पहले उन्होंने इस चालीसा का, हनुमान जी की शक्ति का, हनुमान जी की कृपा का अनुभव किया है। जब अनुभव किया है तभी उन्होंने ये चालीसा, हनुमान जी के जीवन से रिलेटेड ये चालीसा रची है। और दोस्तों मुझे लाभ मिले और किसी को लाभ मिले, उसको लाभ मिले, इसको लाभ मिला, संसार में जितने भी भक्त साधक हैं जिनको लाभ मिले तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे ही, कुछ ना कुछ ऐसा लिख के जाएंगे, करके जाएंगे जो वो कायम रहे आगे तक सबके लिए। मान लो हमारे माँ बाप या पिताजी, जो भी हमारे चाचा जी जो भी हैं, उन्होंने मकान लिया, फिर हम उस मकान में रह रहे हैं, तो वो छोड़ के चले गए, परंतु वो मकान हमें दे गए। तो ऐसे ही भगवान तुलसीदास ने जो इस चालीसा रची है, वो चालीसा में का लाभ प्राप्त करके और चालीसा को ऐसे लिख के चले गए, ये सब लोगों के लिए काम आए। हनुमान जी भक्तों से जुड़ें और भक्त हनुमान जी से जुड़ें। तो दोस्तों हनुमान चालीसा को इस तरीक़ा से पढ़ो, आपको पूरा लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। और यदि पसंद आई है वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों लाइक तो ज़रूर करना, मेरे लिए नहीं तो बाबा के लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक से कुछ अच्छा सा लगता है, बाकी लाइक से कुछ भी ऐसा नहीं है। तो चलते हैं, नमस्कार दोस्तों।